सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्नोनिक के एक और नई वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले यूज़र हुक के बारे में प्रैक्टिकली कैसे आप यूज़र हुक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यूज़र हुक का हम यहाँ पे पहले यूज़ देखेंगे इनपुट कंपोनेंट के साथ में, कि इनपुट कंपोनेंट के साथ में हम यूज़र हुक का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे बनाए कॉन्स्ट रेफ, और रिएक्ट में से हमें यूज़ रेफ मिलता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी यूज़ रेफ को इम्पोर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ रेफ लिखा और हम इनिशियली इसको नल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट में भी सेम रेफ प्रोप आता है और यहाँ पे रेफ हम पास कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे रेफ पास किया तो हम यहाँ पे कुछ एक बटन देते हैं कि यहाँ पे हम जैसे ही बटन यहाँ पे देंगे, जैसे कि यहाँ पे बटन के ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ कंसोल करेंगे, रेफ को पूरा कंसोल करके देखेंगे कि रेफ के अंदर हमें क्या मिल रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग और रेफ, तो सिर्फ हम यहाँ पे रेफ को कंसोल करेंगे कि रेफ के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे, कंसोल के अंदर, ये पहले हम प्रीवियस कंसोल्स को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम कुछ टेस्ट ऐसा लिखते हैं और रेफ कंसोल करेंगे तो यहाँ पे रेफ के अंदर करंट के अंदर पूरे के पूरे इनपुट यानी कि डोम की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और रेफ में करंट में यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक आपको वैल्यू प्रॉप मिलेगा और वैल्यू प्रॉप के अंदर आपको पूरी की पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वैल्यू टेस्ट। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दिख रही है वो वैल्यू आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इनिशियली। तो यहाँ पे आपको ऑन चेंज मेथड और सारे की सारी डोम के रिलेटेड की जितनी भी मेथड है आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। सेम अगर आप यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे डिव बनाऊँ एक, और डिव के अंदर मैं एक और डिव रेफ करके बनाऊँगा और उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिव रेफ यूज़ रेफ, और यहाँ पे क्या करेंगे हम नल यहाँ पे भी पास करेंगे और डिव रेफ को यहाँ पे हम पास कर देंगे इसके रेफ के अंदर। रेफ में यहाँ पे हमने जैसे ही डिव रेफ पास किया तो यहाँ पे हम सपोज करके टेस्ट, तो यहाँ पे टेस्ट हमने लिखा है। तो ये बटन क्लिक जो हो रहा है यहाँ पे अब हम इंस्टेड डिव रेफ को कंसोल करेंगे। तो डिव रेफ में एक आता है चाइल्ड भी आते हैं, हम यहाँ पे चाइल्ड भी मिल जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्लियर करेंगे और जो भी यहाँ पे हम सपोज करें कि मैंने यहाँ पे विराज ऐसे कुछ टाइप किया, तो यहाँ पे देखिएगा तो करंट डिव, अभी हम यहाँ पे इनपुट के ऊपर कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं की है। तो यहाँ पे अभी हमें कंसोल में जो डिव मिल रहा है इसका मिल रहा है। तो यहाँ पे एक की मिलती है आपको इनर HTML, तो इनर HTML और इनर टेक्स्ट दो की मिलती है। इनर HTML मतलब क्या कि ये एज ए HTML टैग होगा, और इनर टेक्स्ट मतलब कि इनर टेक्स्ट के जैसे ट्रीट होगा। यहाँ पे आपको डोम की कुछ मेथड्स जाननी पड़ेगी। तो इनर HTML में हमें क्या करना है कि जो भी इनपुट में टाइप किया वो यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग में जो भी डिव रेफ है, डिव रेफ में डॉट करंट डॉट इनर HTML, जैसे आप यहाँ पे इनर HTML लिखेंगे और रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू को यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। जैसे भी रेफ के ऊपर क्लिक हुआ तो यहाँ पे विराज है, रेफ कंसोल करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस होकर विराज हो गए। जैसे ही आप यहाँ पे ओरिजिनल टेक्टोनिक करेंगे और फिर से आपने रेफ पे ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ओरिजिनल टेक्टोनिक हो गया। बेसिकली यहाँ पे डोम में ही हम डायरेक्ट मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इंस्टेड ऑफ स्टेट यहाँ पे रेफ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं डोम को और डोम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया और आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ओरिजिनल टेक्नोलॉजी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।